भाइयों नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। और आजकल गीता का अध्ययन करते करते हम लोग गीता के अध्याय 7 के श्लोक 4 पर आ गए हैं। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस समय गीता के एक एक श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान इस गीता में क्या कह रहे हैं, उनका कहने का अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है। तो इसमें वे अपने स्वरूप को बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से साफ कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम्मानो बुद्धिरेच अहंकार इत्येमे भिन्ना प्रकृतिरिष्ठा। मतलब जो यह प्रकृति है ये 5 तत्वों से बनी हुई है। इनमें मुख्य तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और जो इसमें 5वां तत्व है वह है अग्नि। और जो इसमें एक हमारे अंदर रहता है, हमारे मन में अहंकार है, मस्तिष्क है, बुद्धि है। तो कुल मिलाकर ये 8 प्रकार के होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि इनके जो तो अपरा है और उनका, और ये परा जो है उसमें जीवात्मा है। जीवात्मा में जो जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, वे श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही बनाई गई हैं। वे योनियां सब जो जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं, अग्नि वगैरह, ये सब उनके ही द्वारा बनाए गए हैं। और इनको अपरा कहा गया है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार भी आता है। कहते हैं जो तत्व हैं 5, वे 3 ज्ञान, बुद्धि, ये सब। और फिर जो 8 अहंकार, मन, मस्तिष्क इत्यादि हैं, वे सब अपरा के अंतर्गत आते हैं। उनका अपरा स्वरूप है। वो जो परा स्वरूप है वो जीवात्मा है। श्री कृष्ण भगवान ही इन्हीं को बनाते हैं, जो जीवन का निर्माण करते हैं, जीवन बनाते हैं श्री कृष्ण भगवान। और प्रलय भी वे ही करते हैं इस दुनिया को, मतलब आदि अंत वे ही हैं। जो 8 तत्व में वो यही बताए हैं कि एक जैसे जल, आकाश वगैरह जो भी है, और इसके अलावा जो हम लोग महसूस करते हैं, हमारे मस्तिष्क में महसूस करता है, हमारी आत्मा महसूस करती है, हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं, हम ज्ञान के कारण, बुद्धि से, ज्ञान से। तो ये सब के कारक कौन है? श्री कृष्ण भगवान ही हैं। भगवान ही रचयिता हैं। जो कुछ होता है उनके ही इशारे से होता है, वही करते हैं। और जो विध्वंस जो कुछ भी होता है सब उन्हीं के इशारे होता है। तो यही मतलब है उनका कि आप युद्ध कीजिए, युद्ध से मत घबराइए, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और युद्ध करने का ही तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए जो कुछ भी है सब वे ही कर रहे हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है। इस ब्रह्मांड का निर्माण भी वही करते हैं और विध्वंस भी वही करते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हर जीव को किसी योनि भी वही बनाते हैं। कौन किस जीव योनि में जाएगा, क्या होगा, सबका हिसाब उनके पास है। तो इसलिए मनुष्य का जो अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य है, अब मान लीजिए माता पिता हैं, माता पिता का जो धर्म है, कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति वे करें। जिसका जो कर्तव्य है वह करे, वही बहुत बड़ा धर्म है। और अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। करने वाले तो सब कुछ वही हैं, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। कोई सोचे कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कोई कुछ नहीं करता। मैं तो है ही नहीं, जो कुछ है भगवान है। इसीलिए भगवान के चरणों में ही सब अपने कार्य समर्पित करके अपने कार्य करो। सबके मालिक वे ही हैं, जड़ चेतन सब चीज़ के। इसीलिए मनुष्य को सब
कर्म अपने कर्तव्य समझ के पूरे करने चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।